हालेलुया। बेलहट मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़ोतोमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी, रात भर हिफाजत की, खूबसूरत रात भर नींद दी और खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, सुबह का दिन दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है और खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा शरीरों को शर्मिंदा करता है। बहुत सारे लोग हैं जो आज खुदा के हसूर या आज का दिन नहीं देख सके, वो रेलत कर चुके हैं। आज हम दानियल की किताब से सीखते हैं दानियल हमें क्या सिखा रहा है। दानियल का दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से चंद बातों को सीखेंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह का ख्वाब और नज़र नबूवत अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसा एक ख्वाब देखा जिसके से उसका दिल घबरा गया और नींद उसकी जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फलसियों और नजूमियों और जादूगरों और कस्तियों को बुलाया जाए कि ख्वाब बयान किया करें। चुनाचा और बादशाह ने के हजूर आकर खड़े हुए। मेरे अज़ीज़ों, ख्वाब के लिए जादूगरों को, नजूमियों को, कस्तियों को और जितने भी यानी कि उस मुल्क के अंदर बादशाह ने देखे कि ये ख्वाब को तामीर कर सकते हैं, लेकिन बादशाह का ख्वाब किसी और ने नहीं बयान किया और ख्वाब सुनकर सब के सब हैरान परेशान हो गए। अगर बादशाह का ख्वाब हमने याद ना दिलाया तो बादशाह ने हमें कैद खाना में या किसी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन उन्होंने सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि दानियल को बुलाएं। दानियल इसका ख्वाब जो है वो बता सकता है। और दानियल ने उस ख्वाब को जाहिर किया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। नजूमी भी आए, जादूगर भी आए, कश्ती भी आए और जितने भी उस मुल्क के अंदर, वो सारे जादूगरों को बुलाया, लेकिन ख्वाब नहीं बता सके, क्योंकि वो ख्वाब के अंदर खुदा का हाथ नबूकदनेस्सर बादशाह को हाथ खुदा का जाहिर कर रहा था। लेकिन खुदा के हाथ के बारे में उसी ख्वाब आया और बादशाह बड़ा बेताब था, बड़ा परेशान था और उस ख्वाब की वसीला खुदा उसे समझाने के लिए उस हाथ की वसीला लिख रहा था और बादशाह की सल्तनत के बारे में। लेकिन बादशाह
اس خواب کی تعمیر یا اس خواب کی پہچان نہیں کر سکا، اور جس بندہ دانیل کو اس خواب کی تعمیر کے لیے ظاہر کیا تو خدا کا بندہ دانیل نے کہا کہ اس ہاتھ کے ساتھ دیوار کے اوپر مینے 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 لکھا گیا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا ہر ایک شخص کے ساتھ بولنے کی خواہش کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو بحال کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ خدا نے انبیاء، نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ بنی نوع انسان گناہ سے نکل کر واپس لوٹ آئے۔ نظر نبوت بادشاہ نے خدا کے برتن جو پاک مقدس تھے ان کے اندر مینوشی کی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا یہی چاہتا ہے بنی نوع انسان واپس لوٹا۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ نبوت کی نظر بادشاہ کی طرف دیکھیے کہ اس نے تمام جادوگروں کو، کشتیوں کو، نجومیوں کو، سب کو بلایا تو ان سے خواب تعمیر نہیں ہو سکی۔ ان نے کہا دانیل نبی کو بلایا جائے، وہ اس کی خواب کی تعمیر کرے گا۔ تو دانیل آئے، انہوں نے خواب کی تعمیر کی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پر جب غور کریں گے، جب اپنی زندگی کو خدا کی تابع کریں گے، تو تب خواب کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ آج بہت سارے خادم، بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی جنہوں نے خواب یا خدا کے ساتھ باتیں کی، آج خدا اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح یہاں کی انجیل کے اندر دیکھیں تو خدا نے کہا میں تجھے دوسرا مددگار دوں گا جسے دنیا نہیں جانتی، تم جانتے ہو، وہ تمہارے اندر ہوگا اور وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آج ہم اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ روح القدس کسی ملتا ہے جو اپنی زندگی کو گناہ سے، بدی سے، بری کاموں سے، افزائیوں سے اپنی زندگی پر کنٹرول کریں، کیونکہ اپنی زندگی خداوند کی تابع کریں۔ خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، دوسرا مددگار دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا جب موسیٰ کے ساتھ خدا باتیں کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب حزقیل کے ساتھ خدا باتیں کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب ساموئیل کے ساتھ خدا باتیں کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب داؤد کو دیکھا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے اور داؤد خدا کے دل کو لگ گیا۔ میرے عزیزو، آج کوئی بھی شخص ہے، خدا ہر ایک شخص کو یہی چاہتا ہے کہ یہ میرے حضور آئے اور اس سے میں بات کروں، لیکن ہم اپنی خامیوں، اپنی بیکاریوں، اپنی گناہ، اپنی افزائیوں کے وسیلہ
खुदा की हजूरी से बाहर रहें, और शैतान यही चाहता है कि ये खुदा के साथ रफाकत ना करें, खुदा के साथ बातें ना करें, ताकि खुदा के साथ ये बातें करेंगे तो मेरे साथ ये खड़े हो जाएंगे, मेरे साथ मुझे ये शर्मिंदा करेंगे, मेरे साथ मेरी सिरी को कुचलेंगे। आज हमने अपने खुदा के हजूर झुकना है, ताकि नबूवत नजर बादशाह की ख्वाब को तुम भी हम सब मिलकर उसकी ख्वाब को बयान कर सकते हैं। तो जब हम खुदा के हजूर आए तो अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, खुदा के हजूर लाएं, ताकि खुदा से बातें कर सकें। आज हमें ज़रूरत है, हमें खुदा का कलाम रास्ता दिखा रहा है, लेकिन इब्लीस हमें रास्ता यही दिखा रहा है, गुनाह की तरफ लौट, बुराई की तरफ लौट, बुरे मंसूबों की तरफ लौट, ताकि अपना दिल खुश कर ले। वो चांद मिनट की खुशी, वो चांद वक्त की खुशी, लेकिन हमेशा के लिए वहां पे आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। बाबा बाबे बीबी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे आज का खूबसूरत दिन दिया, तूने मेरे बच्चों को दिन दिया, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरे घराने को तूने संभाल कर रखा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तुझे मुबारक कहता, तुझे धन्यवाद कहता, तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शौकत में घनी है, पाकरू में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तूने मुझे प्यार किया। बाबा बाबा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। मेरी कमजोरियों को तू जानता है, बानी नो इंसान कमजोर है, गिरता है, और खुदावंद तू से उठाता और खड़ा करता है। तेरी कलाम में लिखा है, मेरा साथी गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, और शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी कुव्वत है, तो जिंदगी का चश्मा है। बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर रखा, ताकि मैं तेरी हजूरी में झुक सकूं, ताकि मैं तुझे सजदा कर सकूं, ताकि मैं तेरी हजूरी में आकर तुझे पुकार सकूं, ताकि तू जिंदा तबीब आदम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले, न जमीन के ऊपर, न जमीन के नीचे, और खुदावंद तेरा नाम सब नामों में आला है। तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में जोर है, तेरे नाम में जलाल है, और तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है। ऐ खुदावंद,
मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो तुझे पुकारता, जो तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, वो जिंदगी पाता है और कसरत की पाता है। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी, बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके, वो हिलत तो हो चुके हैं, वो खाक में मिलाए गए हैं। वापस मानी, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तो अपने लोगों को ऐसे दिन फराहम करता है, अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। मेरी कौम के साथ रहना, मेरी कौम की इबादत करना, तमाम पासवानों के साथ रहना, तमाम चर्च पंडाल के साथ रहना जो मुबशर की खिदमत करते हैं, आग के शोले बना। वापस मानी, तमाम पासवानों के साथ हो जो मेरे जैसे गिर जाते हैं। खुदावंद तू उनको भी उठा ताकि वो तेरे अजीम नाम को जलाल दें, बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का स्वाब बने ताकि तेरे नाम को सारा जलाल दे सकें। बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। वापस मानी, अपना हाथ बढ़ा। खादम गिरते हैं तो उठाता है, खड़ा करता है, बहाल करता है, बरकत देता है, जिंदगियों को हमेशा की जिंदगी के अंदर लाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, सारा इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा। जितने मेरे साथ मुसीबत पर लोग मौजूद हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उन खादमों के साथ हो। तेरे कलाम में लिखा है कि खादम और फरिश्ते आग के शोले हैं। खुदावंद तो आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तू अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद मेरा ईमान, मेरा यकीन है तीन हस्तियां ताकि खुदा बाप, खुदा बेटा, पाक करो अपने साथियों के साथ मौजूद है। वापस मानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी आबादी के लिए, अपने तमाम काम के लिए और तमाम मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे कलाम में लिखा है जिस मुल्क में तुम बसेरा करते हो, रह रहे हो, उस मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिम के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, मुल्क के अदारों के लिए दुआ करते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस मुल्क की सलामती चाहता हूँ, इस मुल्क के हाकिमों की सलामती चाहता हूँ, मुल्क के अदारों की सलामती चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। मेरे मुल्क के साथ रहना, हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क के अदलिये के साथ रहना। वापस मानी, सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनको खुशी बख्श दे ताकि वो निजात पाएं, जिंदगी पाएं और बरकत पाएं। सारा जलाल तुझे मिले।
बाप उस्मानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। और बाप उस्मानी अपने पाकरू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, और बाप उस्मानी उन बेटियों को जो बे औलाद हैं उनको तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, उनके लिए अपना आसमान खोल और बरकत दे, ताकि वो औलाद सी मीरात अपनी जिंदगी के अंदर पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बाप उस्मानी अपने हाथ को बढ़ा, मेरे घराने को, बच्चों को अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे। नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाए, बुरी मंसूबे तेरे नाम के वसीला जाए, शैतान की कातें तेरे नाम के वसीला शर्मिंदा हो जाएं। बाप उस्मानी जितने भी लोग नशे की लानत में हैं, बुराई की लानत में हैं, बुरे मंसूबों की लानत में हैं, झूठ की लानत में हैं, दगाबाजी की लानत में हैं, हरामकारी की लानत में हैं, बुरे मंसूबों की लानत में हैं, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जिंदगियां आजाद हो जाएं और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। ऐ खुदावंद, वो लानती तेरे नाम के वसीला सब जिंदगियों को, सुनने वाली जिंदगियों को, मेरी कौम को आजाद करें और तेरे नाम को जलाल मिले। तो ही जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुतसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।